पैसा रुका हुआ मिलेगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित आप जीत सकते हैं। किसी का यदि शनि और मंगल कहीं क्रैश कर रहा है तो वहाँ पर फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक ही बात होती है, होगा वही जो राम ने रखा है, इनके करने से कुछ नहीं होता। ये बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। आपके जीवन का पहला धन आपकी माता बुढ़ापे तक आपके साथ रहे। जिनका वृषभ लग्न है और तुला राशि है। बल्ले बल्ले, जानवरों की तरह मरने के लिए नहीं मिला, आपको सुख भोगने के लिए मिला, रोने के लिए नहीं मिला है। चंद्रमा का क्या मतलब रहेगा कि वृषभ राशि में बैठा है कि तुला राशि में बैठा है? बिल्कुल नहीं होगा। आप एस्ट्रोलॉजी को पाखंड बना के लोगों ने रख दिया। एस्ट्रोलॉजी को आप जानते ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज एवरीथिंग इन द अर्थ। शुक्र का भी अभी गोचर होगा तो इसके अंदर तुला राशि वालों को काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। यानी शनि की दोनों दृष्टियां यहाँ पर ठीक हैं, अच्छी हैं। भूमि भवन वाहन, यानी बैंक बैलेंस में से शुक्रदेव सब खींच रहे हैं। भूमि भी आएगी, भवन भी आएगा, वाहन भी आएगा, सब कुछ आएगा। चंद्रमा शुक्रदेव को पूर्ण सपोर्ट कर रहे, बोले मैं बैठा हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ले लो। तब तक गुरु ये नहीं कहेंगे ये फैसला ले लो, तब तक इनके जीवन अधूरा रहेगा। मंगल का 1000% नहीं 1,00,000% उसका उपाय भी है, करेंगे तो समय लगता है, होगा। थोड़ा आलस्य ना करें, छोटी सी सावधानी जिंदगी भर आसानी। एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। जिन लोगों के बीच में दाम्पत्य जीवन में दूरियां हैं, वो थोड़ा पास आने की कोशिश करें, अपनी ईगो प्रॉब्लम त्याग दें। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी दो मेजर चेंजेस हुए हैं। एक केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश, ये नक्षत्र ट्रांजिट हुआ, और दूसरा 19 अप्रैल से शुक्र का एक ट्रांजिट होने वाला है जो 19 अप्रैल से वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसको लेके क्या कौन से ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिससे जो शुक्र की जो राशियां हैं, जैसे वृषभ राशि है या फिर तुला राशि है, उनको लेके आगे आने वाला समय यानी आगे आने वाले 2 महीने हमारे किस तरीके के रहने वाले हैं। यानी कि 8 जून तक का जो समय है उसमें कौन से ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम शुक्र की जो सबसे प्रिय राशि है तुला राशि के बारे में बात करें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 2 महीने यानी कि 19 अप्रैल से 8 जून तक किस तरीके से आपका जीवन बदलने वाला है, कौन-कौन से ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, कहाँ-कहाँ आपको सावधानी बरतनी है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ तथ्य के साथ सत्य से बात रखने वाले हमारे प्रिय गुरुदेव जी, श्री गुरुदेव शिवराज जी महाराज। प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और तुला राशि वालों के लिए बहुत शुभ समय आ रहा है, किंतु कुछ सावधानियां बरतनी होगी। अभी जो केतु का गोचर हुआ है, अपने ही घर, अपने ही नक्षत्र में, मघा में जो उनका परिवर्तन हुआ है, वो भी इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है, बशर्ते उस पे ये ध्यान दे तो। केतु के विषय में हम एक बार चर्चा करेंगे डिटेल में, लोगों को केतु के विषय में पता भी ही। हाँ। हम अगला एपिसोड केतु के विषय में बताएंगे कि केतु इन सबके जीवन में किस किसके घर में कहाँ बैठा और कैसे हमें दे सकता है। तो कुल मिला के हम ये कहें कि ये जो समय है तुला राशि वालों के लिए तो काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन अलग अलग लग्न के अनुसार इनको फिर अलग अलग फल प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। आज का एपिसोड बहुत खास होगा। इससे पहले मैं जरा 3 से 4 मिनट की एक स्टोरी आपको बता देता हूँ, और जिसने इसको रिलेट कर लिया उसके लिए एपिसोड काम का है, अदरवाइज बेकार। हम्म। अपनी आंखें, अपनी एनर्जी, अपने मोबाइल की बैटरी, स्क्रीन, आपका जो डाटा, आपका रिचार्ज करना सब व्यर्थ है, बेकार में। और रिलेट ये करिए कि आपके लिए किस चीज की आवश्यकता है। क्या ये एपिसोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ये एस्ट्रोलॉजी की जो एपिसोड आप देख रहे हैं ये आपके लिए उत्तम है, आपके काम आने वाले हैं, ये आपकी लाइफ को बदलने वाला है क्या? एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। हम्म। अब यहाँ बहुत सारे लोगों ने बड़े सारे कमेंट किए हैं। मैं बहुत शॉर्ट में एक बात कहूंगा कि दर्शकों को, और जिन लोगों को लगता है कि हाँ जी काम की बात शुरू हो, तो ये पूरे एपिसोड से ज्यादा काम की बात बताने जा रहा हूँ मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ।
मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने मुझे उसमें कमेंट लिखा, मैंने वो देखा, किसी ने मुझे लाके लड़के ने दिखाया कि गुरुजी ये देखिए। किसी ने लिखा कि आपने इतनी सारी चीज़ें मंगल के विषय में बताई हैं, किंतु यदि आप सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं, इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं और सच्चे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपको अपने गुरु की कसम, अपने पिता की कसम, अपनी माँ की कसम, अपनी पत्नी की कसम, अपने बच्चों की कसम, मंगल का उपाय बताकर ही जाना। उसने लिखा। कमेंट, हाँ। अब मैं उसको जवाब दे सकता था, लेकिन ये सोच के देखिए कि जो ऐसे मूर्ख लोग, जो ऐसे कमेंट्स कर भी रहे हैं, शायद इससे ज्यादा तो बुरी किस्मत या बुरे ग्रह उनके हो भी नहीं सकते। आप अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं उससे सारी लाइफ आपको समझ में आ जाएगी, और एपिसोड इंपॉर्टेंट क्यों है ये बहुत जरूरी है। एक 4-5 दोस्त एक अपने किसी पार्टी में गए थे। किसी के घर पार्टी हो रही थी, एक दोस्त के घर पार्टी बैठ के कर रहे थे। संध्या काल में पार्टी होने के बाद में हल्की हल्की बारिश होने लगी, फिर बहुत जोर से बिजली कड़क कर बहुत तेज बारिश होने लगी। अब उस बारिश में इतना तेज बारिश का पानी, तो उसमें एक जो पूरा कम्युनिटी होती है, जो भी 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, उसके अंदर कोई ना कोई लीडर तो होता ही। तो उनमें से एक बड़ा समझदार था, उन्होंने कहा चलो आज अपने पूरे ग्रुप को चेक करते हैं किस किस के अंदर क्या है, और आज मैं आपको कुछ नई चीजें भी सिखाऊंगा। उसने कहा कि एक टेबल पर सारे लोग हाथ धो के आओ। उसने एक टेबल पर एक चम्मच, एक गिलास, एक मग और एक बाल्टी रख दी, और उसके ऊपर कपड़ा रख दिया। अब बोले, अब मैं एक कपड़ा हटाऊंगा, इसके अंदर सबको जो जो चीज चाहिए, इसमें झांक के कोई नहीं देखेगा, दूर खड़े होकर देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज है, और सारी चीजें सब भरी हुई हैं। अब क्या लगता है कि कपड़ा हटते ही चम्मच, गिलास, मग और बाल्टी, तो सबकी निगाहें कहाँ जाएंगी? बाल्टी के ऊपर। कि जो मुझे मिले वो बाल्टी भर के मिले, चम्मच के बराबर ना मिले, ना गिलास के बराबर चाहिए, ना मग के बराबर चाहिए। सबकी निगाहें बाल्टी के ऊपर चलेगी। कि सबसे पूछा गया क्या चाहिए, तो सबने कहा कि बाल्टी, क्योंकि सबको पता है ना बाल्टी भरी हुई है, सब चीजें भरी हुई हैं, तो हाँ। बाल्टी भर के ही मिलेगा। चम्मच में क्या मिलेगा? ऊँट के मुंह में जीरा। अब उन्होंने सबको पास बुलाया, बोले सबने क्या सोचा? बोले बाल्टी। अब एक काम करिए, आप अपनी अपनी चीज उठा लो, इसमें से जो जो चीज आपको लगना है। बाहर बारिश हो रही है, उसका पानी भर के लेके आना है। अब फटाफट एक ने चम्मच उठाई, एक ने गिलास उठाया। अब एक चम्मच तो उठा ली, दूसरा चम्मच नहीं उठा सकता है, गिलास उठाना है। गिलास भी उठ गया, मग उठाना है। मग उठाने के बाद चौथे ने बाल्टी उठाई, और उसने भी बाल्टी सोची थी, फिर मुझे भी बाल्टी मिले, और उसने भी बाल्टी उठाई। अब चम्मच वाला आया, जल भर के, लो साहब बैठ जाओ। 1 घंटे के बाद गिलास वाला आया, 2 घंटे के बाद मग वाला भर के ले आया, 5 घंटे के बाद बाल्टी भर के वो लेकर आया। अब चारों लोगों को उसने एक चीज पूछी कि आपने अपनी चॉइस से ही तो चुना था, मैंने तो आपसे नहीं कहा। जिसको जो नजर आ रहा है ना, वो उसके अनुसार उसको चूज करता है, ये उसकी अपनी चॉइस है। हुँ। ये कहानी का इतना सा सार नहीं है, इसके बहुत बड़े 2 मीनिंग है। योर जर्नी बी टू डी, बी टू डी, दिस इज योर पर्टिकुलर जर्नी। ह्यूमन लाइफ पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, बर्थ टू डेथ, बिटवीन सी इज योर चॉइस, इट डिपेंड ऑन यू। हुँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर दूसरी बात एक आती है कि वो जल जो भर के लेकर आया, इससे आपको 2 चीजों का सबक मिलता है कि जीवन में बड़ा करने वाला हमेशा बड़ा सोचता है, और फ्री में लेने वाला भी सबसे पहले बड़ी चीज पर हाथ रखता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े, लेकिन मुझे यदि मिले तो बड़ा मिले, और करने के लिए यदि कुछ कहा जाए तो कुछ ना करना पड़े। हुँ। तो ऐसे लोग भी है ना दर्शकों में, कि करना मुझे कुछ ना पड़े, लेकिन परमात्मा मुझे छप्पर फाड़ के अपने आप दे दे। क्या वो डिजर्व करते हैं? लक्ष्मी जी आपके पास चल के आए, क्यों चल के आए? आपके ग्रह नक्षत्र सुधरे, क्यों सुधरे?
पति पत्नी रिलेशनशिप, व्यापार, आपका पैसा, बैंक बैलेंस, ये क्यों सुधरे? क्या आप इसके लिए डिजर्व करते हैं? यदि आप उस योग्य नहीं हैं तो आपको अपने आप को बनाना चाहिए। आपके पीछे बैठे हुए प्लैनेट्स, आपकी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। एक छोटी सी फीस या पैसे खर्च करके आप अपने जीवन में अपने उपाय नहीं कर सकते। करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कोई बाबा भगत जी, कोई कहीं से जोशी आपको लाके दे देगा क्या? जब भगवान जी पैदा करने के, जिस माँ बाप ने पैदा किया, जो भगवान ने पैदा किया, जिन्होंने कुंडली लिखी, जब आज तक वहां से नहीं मिला, हुँ। तो कोई मंत्र संतर पढ़ के कोई आपको कुछ नहीं मिलने वाला। करना आपको पड़ेगा, सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा, एक सही मार्गदर्शन में जाना पड़ेगा। अब दूसरी बड़ी बात एक और, कि जितना बड़ा टास्क होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। हुँ। चाहते हैं कि चुटकी बजाएं, तो चुटकी वाले बाबा, बाबा, लौंग वाली आंटी, इलायची वाली आंटी, कोई सी भी, ये सब जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, इनके उपाय कर करके तो थक गए। भगवान ज्योतिष सबसे गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। आप ना सही जगह जा रहे हैं ना कर रहे हैं। तो जितना बड़ा आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, यदि 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र आपकी हो चुकी है, तो घड़ा पक चुका है। इसके लिए आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने मेहनत तो करनी पड़ेगी, यदि जिंदगी सुधारनी है। वरना ऐसे ही मर जाएंगे, चले जाएंगे। हुँ। ऊपर भगवान जी भी कहेंगे कि बोले भैया फिर नीचे चले जाओ, क्यों? पूरी जिंदगी तो आपको दी थी, संभाली तो गई नहीं, बदली गई नहीं, हुई थी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे तुम स्वयं जिम्मेदार हो इसके, कोई और जिम्मेदार नहीं है। ना पति जिम्मेदार, ना पत्नी जिम्मेदार, ना बच्चे जिम्मेदार। आप अपने आप को तो ठीक करें, वो करना पड़ेगा। क्योंकि 1 मिनट और ले रहा हूं, आगे हुँ। अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। हाँ। क्योंकि जब कोई पेड़ बड़ा होता है तो उसे कोई रोक सकता है? वो पेड़ कितना बड़ा होता है, उस पेड़ के अंदर जो बीज है, जो उसकी नस्ल है, वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है, असीमित, अतुलनीय बढ़ता चला जाता है, कोई तुलना नहीं है उसकी। कितने पत्ते आएंगे उस पे, ये उस पेड़ की क्षमता पर निर्भर करता है, जितना वो बढ़ता जाता है। अब दूसरी बात, वो पेड़ कितना गहरा जाता है, वो पेड़ की जड़ें उतनी गहरी जा सकती है जितनी गहरी वो जा सकती हैं, और जितनी गहरी जड़ें जाती हैं पृथ्वी के अंदर, उतना मजबूत जड़ के साथ तना मजबूत होता चला जाता है और उसको जकड़ लेता है, आंधी तूफानों में भी नहीं उखड़ता। और साथ साथ वो पेड़ कितने फल देता है? तो जवाब है, वो जितने फल दे सकता है, अनलिमिटेड, कोई सीमा ही नहीं है, वो उतने फल देता है। इसका मतलब आप भी अपने जीवन में जितना बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं, जितनी जड़ें गहरी करना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं, और जितने फल देना चाहते हैं आप उतने फल दे सकते हैं। यस, यू कैन डू एवरीथिंग, सब कुछ, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको मनुष्य योनि का जन्म मिला, भिखारी बनने के लिए नहीं मिला, जानवरों की तरह मरने के लिए नहीं मिला, आपको सुख भोगने के लिए मिला, रोने के लिए नहीं मिला है। लेकिन आप चाहते क्या हैं? बोले बाल्टी भर के तो मुझे चाहिए, चम्मच के बराबर भी मुझे मेहनत ना करनी पड़े, बाल्टी भर के चाहिए तो 5 घंटे बारिश में भीगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नींद छोड़नी पड़ेगी, सही मार्गदर्शन पे जाना पड़ेगा। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या आप अपने जीवन में बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और अगर जवाब ना है तो? और यदि जवाब है ना, तो आज ही जग जाएं। अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करने के लिए ना रहे। जानवरों वाली जिंदगी को जीने से बेहतर है कि आज ही मर के चला जाए। जानवरों जैसी जिंदगी क्या क्या करेंगे? कुत्ते, जानवर, ये आप देख रहे हैं, पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, मजे लेते हैं, फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद फिर घूमते हैं, उसके बाद में एंड ऑफ द मोमेंट मर जाते हैं। मनुष्य इससे अलग हटके कुछ अलग कर रहा है तो मुझे बताएं। वरिष्ठ योनि का धर्म और कर्म मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये गहराइयों में जाने की जरूरत है, अपने आप को समझने की जरूरत है। तुला राशि को या इन राशियों को मैं स्टार्ट करने से पहले आज ये इंपॉर्टेंट मैसेज इसलिए दे रहा हूं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ यू कैन डू एवरीथिंग।
इन लोगों को समझना चाहिए। आज तक जो रो रहे हैं, आज ही इमीडिएट अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएँ। और फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता, मेरी फीस लगती है और मिनिमम फीस है, इतनी छोटी फीस है, वो देनी होगी। मैं आगे सारे समाज की, सारे संस्थान की सेवाएँ कर रहा हूँ। वो सब आपसे माँगने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी करनी है। किंतु आप अपने जीवन में पाखंडों से दूर रहें। सबसे पहले प्रश्न मेरे से ये होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक व्यक्ति से बात करूँगा। हुँ, यदि मेरे यहाँ किसी ने भी फ़ोन उठा लिया, उसके बावजूद भी जब मैं एनालिसिस करने के बाद चार्ट पे बात करता हूँ, मैं स्वयं बात करूँगा। हुँ, किसी को ऐसे रेमेडी नहीं देते। मैं स्वयं बात करूँगा उस व्यक्ति से। दूसरी बात, प्रश्न कैसे होते हैं, तो इसके बाद हवन करने के या इसके या फिर और पूजा पाठ के या अंगूठी के, कुछ और चीज़ों के, गुरुदेव आपके और कितने खर्च होंगे? मेरा कोई खर्चा नहीं है। मेरी केवल एक ही कंडीशन होती है, मैं बताऊँगा नहीं उस कंडीशन को। यदि मैं उस कंडीशन में देख लूँ तो मौत के मुँह में जाता है व्यक्ति, तब मुझे ज़रूरी होता है कि किसी चीज़ को कहना कि बेटा ये काम ज़रूर कर लेना। वरना क्यों करूँ मैं? मैं गलत करने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं यदि गलत करूँगा तो आज क्या गलत कर लूँगा बताइए मुझे? मेरे पास 2 कमेंट ऐसे आए हाँ, कि उन्होंने लिखा कि आप इतनी बातें कह रहे होते हैं, तो इतनी सबको धन दौलत दिलवा रहे होते, तो आप अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल लेते? बेटा ज़रा 3 दिन मेरे साथ आके रह लेना, तो तुझे पता चल जाएगा कि ज़िंदगी है कैसे। और एक ने लिखा कि इस बाबा पे लगता है कपड़े नहीं है। हुँ। मैं तो मुझे बाबा, तो उनको शायद ये नहीं पता कि ये जो भगवान है, ये धर्म का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, सृष्टि को जीवन देने का, इसको चलाने का प्रतीक है। यहाँ जीवन दान देने का प्रतीक है, स्वयं को, अपने आप को, अस्तित्व को खड़ा करने का प्रतीक है। आप खड़ा तो करें। मेरे साथ बेटा बैठ तो लो जरा। 3 दिन ही केवल 2 घंटे सोना मेरे साथ। मैं तो सोता ही 1.5 घंटे 2 घंटे हूँ। कई बार तो वो भी नहीं होती। तो कुल मिला के ऐसी अनभिज्ञताएँ भी हैं, जो लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। समाज में मैं अक्सर देखो हर प्रकार के लोग मिलते मेरा हैं। उनसे भी कहना है हाँ, कि भैया बेटा, तुम्हें राजा बेटे मेरे प्यारे, तुम्हें भी ज़िंदगी मिली है। ऐसी मूर्खताएँ क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स खराब है, प्लैनेट पीछे से संस्कार, और तुम्हारी सोसाइटी खराब है, मानसिकता खराब है। तो उनको ठीक कौन करेगा? मेरा कर्तव्य उनको गाली देना नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि इन राजा बेटो ज़रा समझ लो और इनको सब चीज़ों को सही कर लो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। मुझे मत देखो। मैं तो आया ही करने के लिए हूँ, और मैं तो आया ही सारे पाखंड को बड़ा दूर करने के लिए हूँ। वरना आज से 20 साल पहले तो मैं भी आ गया होता। तो नहीं, लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि बीच में बड़ा पाखंड फैल गया है ना, इसलिए। हाँ। तो ये टॉपिक मैंने जो सुनाया आपको कि जितनी ज़्यादा चीज़ें चाहिए, जितना सुख चाहिए, पति-पत्नी आपस में सुख चाहिए, पत्नी को पति से नहीं मिल रहा है। ये जिस मैंने कहा ना, जिस पति के नसीब में नहीं है ना, उनकी पत्नी घर बैठ के भिखारी हो, बेचारा बाहर भी और घर में भी दुखी रहेगा। हुँ, जिस पत्नी के नसीब में नहीं है, उसका पति बाहर रिलेशनशिप में भी जाएगा, खाएगा भी, पहनेगा भी, रहेगा भी, वो बेचारे दुखी रहेंगे। दैट मीन्स हमें एक-दूसरे पर एलिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आरोप-प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के उसको सुधारने की आवश्यकता है, जिससे हम पूर्ण सुख और अपने जीवन का आनंदित कर सकें। चलिए हम बात करते हैं अब तुला राशि के बारे में। कैसे होते हैं तुला राशि के जातक? मैं चाहता हूँ आप थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताएँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तुला राशि वाले, अब मैं अच्छाइयों में बताता हूँ कि पहले तो हर एक चीज़ को तोलते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। कोई बात करेंगे, हर एक चीज़ को तोलने वाली बात करेंगे। अच्छा, अज्ञानता में तोलते हैं। सुंदर होते हैं, गठीले शरीर के होते हैं। अच्छा, अकड़ पूरी होती है, क्योंकि अर्धांग के तो ये मान के चलिए कि मंगल की प्रवृत्ति की हैं। क्योंकि इनका तो सबसे पहले जितने भी तुला वाले होंगे, इनका जो स्पाउस होगा वो मंगल प्रवृत्ति का होगा। तो इनको ये समझ में नहीं आता ना कि एक तरफ चंद्रमा और दूसरी तरफ मंगल, तो दोनों बैलेंस में ही बराबर तराजू की तरह तोल के लेकर चलते हैं। और कुछ ना कुछ इनका दिमाग, ये कुछ करें या ना करें, लेकिन क्रिएशन में चलता रहता है, क्रिएटिविटी में चलता रहेगा, नई-नई खोजों में चलता रहेगा, दिमाग चलता ही रहेगा। उधर से आने के बाद, उधर से जाने के बाद, यूँ ऐसे ही सोचते रहेंगे ये।
फिर जब कभी इनके जीवन में इनको आगे बढ़ के मौका मिलता है तो ये अपना मौका खुद गिरा देती। इनको बड़ा दुख होता है। और यहाँ पर चंद्रमा स्वयं शुक्र में बैठने के बावजूद भी, इतने अच्छे होने के बावजूद भी अपने जीवन में दुखों से इतने पीड़ित होते हैं। सबसे पहला तो अपने प्रेम से पीड़ित होते हैं। और कहीं स्पाउस की कुंडली में कहीं इनके मंगल खराब हो गए या इनकी कुंडली में भी मंगल खराब हो गया तो ये निश्चित है, 101% बता रहा हूं मैं, इनके दाम्पत्य जीवन के साथ साथ मंगल जहां बैठेंगे और मंगल की जहां जहां दृष्टि होंगी वो घर भी खराब होगा। हुँ। लग्न वाइज गई मंगल नीच में बैठ गए फिर तो इनका जीवन पूरी तरह से नर्क भरा हो जाता है। मैंने तुला राशि के लिए तो बहुत डिटेल में मैंने पहले भी वीडियो दिया था। उसमें भी मैंने तुला राशि के बारे में सारी डिटेल दी थी। लेकिन तुला राशि वालों को सबसे पहले आवश्यकता होती है, तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय है, किंतु बारिश सबके लिए बराबर हो रही है। फिर कह रहा हूं, बारिश सबके लिए बराबर हो रही है। प्रकृति ने, कुदरत ने हम सबके लिए समानता दी है। वही पुरुष वही स्त्री आप हैं, वही दो आंखें दो कान दो हाथ दो पैर, सब कुछ शरीर आपका भी वैसा ही है। अलग बात है किसी का थोड़ा सांवला है किसी का वैसा है, बट ये शरीर के जितने पुर्जे हैं, जितने भी आप मशीन देख रहे हैं, एज इट इज वही है। किसी भी स्त्री में कोई फर्क है, किसी भी पुरुष में कोई फर्क है, कर्मों में फर्क है, दृष्टि में फर्क है, विचारों में फर्क है, गुण स्वभाव में फर्क है, लेकिन इस मशीन में कोई फर्क नहीं है। एवरीथिंग, यानी आंखों से देखना है तो सब आंखों से देख रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम जाना है तो सब वहीं से जाएंगे, खाना है तो सब यहीं से खाएंगे, काम करना है तो यहीं से करेंगे, सिग्नेचर करने हैं तो हाथों से ही किए जाएंगे। फर्क ये कोई राइट से कर रहा है कोई लेफ्ट से कर रहा है, और डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके ऊपर ही तो कर रहा है। ये जिंदगी बदलना आपके हाथ में है। और तुला राशि वालों को एक विशेष मैसेज दे दूं, यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं ला पाए या वहां पर भी आप जितने मरे हुए हैं, जितनी भी दूरियां चलती हो, मन मुटाव चलते हो, आपका पूरा जीवन हर एक क्षेत्र में वैसा ही मिलेगा। धन में भी वही मन मुटाव मिलेगा, परिवार में भी, रिश्तों में भी, रिश्तेदारियों में भी, आपके सम्मान में भी वही मन मुटाव मिलेगा। इसलिए तुला राशि वालों सावधान हो जाओ, अपने दाम्पत्य जीवन को सबसे पहले सुधारो। और ये पैसे का और प्रमोशन का और आगे बढ़ने का समय आपके लिए सोने पे सुहागा है, अब जो इस समय पर आया है। शुक्र का भी अभी गोचर होगा, तो इसके अंदर तुला राशि वालों को काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। देखिए अभी तो 8 जून तक पहले वृषभ में रहेंगे शुक्र, फिर मिथुन में रहेंगे। अब ये 14 मई से लेकर फिर वो 8 जून तक। 8 जून तक मिथुन में चले जाएंगे। तो शुक्र के लिए तो सबसे पहली अच्छी बात तो ये है, तुला राशि वालों के लिए वृषभ वो भी उनके शुक्र की राशि, बुध मिथुन जो है वो भी उनकी अपने मित्र की राशि, यानी पूरा सपोर्ट है। अर्थात रियल में ये जो टाइम पीरियड है, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किंतु अवरोध पैदा करने वाले केतु मघा नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि ये समय शुक्र का बहुत अच्छा है। अब मैं केवल शुक्र पे बोल दूं तो ये सब पता है क्या कहेंगे, आपने बोला था उस वीडियो में तो भाई तुला राशि वालों का समय बहुत अच्छा आने वाला है। हाँ। भाई ये कुंडली का चक्र है, ये नोट कर लीजिए। एक तरफ अच्छा तो दूसरी तरफ खराब देने के लिए पहले ही बैठ जाते हैं। और ये चीज़ हम समझ सकते हैं लग्न वाइज़, क्योंकि जिनकी सबकी तुला राशि तो सबको रिजल्ट सेम देखने को नहीं मिलेंगे। इससे एक बात समझ लें, लोग कहते हैं आप बताते बड़ा डीप में जाके हैं और बिल्कुल ऐसा बताते हैं कि हिंदी में समझ में आ जाए। यदि परमात्मा ने केवल आपका मुंह खाने के लिए ही बनाया होता तो कितने दिन खा सकते थे आप? कितने दिन खा सकते थे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, बस दैट्स इट। तो ऐसे ही प्लैनेट्स जब आते हैं, अब शुक्र जो है वृषभ राशि अपने ही घर में अपनी उसमें राशि में आ गए हैं। अब वो तो सुख दे रहे हैं, लेकिन पीछे से केतु और मंगल मंत्री बन चुके हैं, बृहस्पति भी वहां पर राजा बन चुके हैं और केतु जो है वो मगहा में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो
कौन कौन, अगला एपिसोड बताऊंगा कि एक एक घर में यदि किसी के फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस से लेकर 12th हाउस में यदि केतु बैठे हैं, केतु पे ही बात करेंगे हम, केतु बैठे हैं तो उसका क्या असर होगा, और पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं उस घर से संबंधित। और केतु जहां जहां भाव में लेके चले जाते हैं, पानी में बह जाएगा सब कुछ। और केतु उसकी कुंडली में मान लो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, और इस समय पर सपोज दैट कि वो 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो जीवन भर फर्स्ट हाउस का तो उसको रिजल्ट मिलेगा नहीं, लेकिन इस समय पर 4th हाउस का भी रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा, वो भी पानी में बह जाएगा। एक तरफ वो आदमी कह रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, शुक्र तो आपने बता दिया मेरे के इतने अच्छे हैं, 2 महीने के लिए बहुत बढ़िया आ रहे हैं, रिजल्ट तो मिला नहीं। अरे भाई, एस्ट्रोलॉजी को समझो। आपका चार्ट ही तो बताएगा 10 मिनट में कि ये चार्ट के अंदर आपकी ये कमी, आप इसको ठीक करो। एपिसोड देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन केवल एपिसोड को ही सब कुछ मानकर आप अपने, अब शुक्र का गोचर हो रहा है, आप शुक्र को मान लीजिए कि शुक्र सब कुछ देने आ रहा है, और रियल में देंगे। जिनके रिश्ते खराब थे उनके रिश्ते भी सुधरेंगे, लेकिन किसी के केतु खराब बैठे तो आत्महत्या भी कर लेगा आदमी, उसका व्यापार भी डूब जाएगा। तो देखने की आवश्यकता है कि शुक्र का बल लेने के लिए हमें उसके लिए भी क्या करना है, मंगल के लिए क्या करना है, केतु के लिए क्या करना है। तो चलो ये 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। मान लो किसी की तुला राशि है और मेष लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में जिसके 1 नंबर लिखा हुआ है। ऐसे लोगों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा है। अब मैं कहूं तो शुक्र अपनी जगह पर आ गए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेष लग्न है और तुला राशि है। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस में। 7th हाउस के चंद्रमा, यदि मैं बात करूं तो शुक्र, शुक्र उसके लॉर्ड बनते हैं। हाँ, शुक्र धन के भाव में बैठ गए तो पैसा आता हुआ तो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूं केतु, केतु बैठे हुए 5th हाउस में, अभी जो करंट गोचर है अभी उसमें। करंट गोचर में 5th हाउस में बैठे हैं। हाँ, सिंह अब राशि। 5th हाउस किसका है? बुद्धि, विवेक और विद्या का घर है। यहाँ से ऐसी बुद्धि लगाएंगे कि आदमी आ रहा है, रास्ते में कोई चोर उसका बैग लेके चला गया, या वो पानी पीने रुका और उसने लेके अपनी स्कूटी, बाइक या गाड़ी खड़ी की, और वहां से रास्ते में से कोई उसका बैग उठा के वो पानी पीने लगा, इतने में गाड़ी चली गई, मतलब गाड़ी चोरी। व्यक्ति को सडन झटके मिलेंगे, अचानक बदलाव। हाँ, जैसे बादल फटा, पानी गिरा और गांव के गांव बह गए। अब उसकी कुंडली में ये देखना पड़ेगा ना कि केतु भी कहाँ बैठे हैं। तो इस समय पर इनको धन के और आपसी प्रेम संबंधों के रिश्ते सुधारने का समय है, किंतु अलगाववाद बढ़ेगा। आप समझ लीजिए, सुधारना है, समय आपके लिए अच्छा है, यू कैन चेंज। बट यहाँ पे जो दूरियां बनती दिखाई दे रही है, इससे खुश हो जाएंगे। मैं ये बता देता हूँ कि तुम्हारी दूरियां बनेगी, बोले हाँ जी गुरु जी ने बता दिया दूरियां बनेगी, अब प्रसन्न हो जाओ जी। अरे मैं दूरियां बता रहा हूँ, दूरियां बनेगी, ये समय आपके लिए अच्छा है, दूरियां बना रहा है, लेकिन इस दूरियों में आपको और भाई डिफरेंसेस आने हैं। अब आप उधर को कर दें या इधर को कर दें, इधर को करेंगे तो गले मिल लेंगे, उधर को चले जाएंगे तो लो आप तलाक के भी नंबर आ गए। करने की जरूरत है। ये समय इसलिए अच्छा है क्योंकि शुक्र स्वयं इस समय पर वृषभ में 2nd हाउस में बैठ गए हैं। तो धन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन की, रिश्तों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मंगल यहाँ पे 7th हाउस को भी तो देख रहे हैं। वही मैंने कहा ना कि मंगल लग्न के लॉर्ड होने के बावजूद भी, लग्न के लॉर्ड होने के बावजूद भी इधर बुद्धि, विवेक और मंगल की प्रवृत्ति केतु के अंदर है, और केतु भी सूर्य के घर बैठे हैं। तो वहां ट्रायंगल में तो मंगल, सूर्य और इधर बृहस्पति, त्रिकोण हो गया। अब यहां पर इनको समझने की आवश्यकता है कि बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं और शुक्र आपको सुख देने के लिए वहां आ गए। तो आपको इस पूरे मंजर से निकलने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये गारंटी है कि आप निकल के खड़े हो जाएंगे। कितनी भी बुरी कंडीशन आपकी कुंडली में चल रही हो, लेकिन निकल के खड़े हो जाएंगे यदि आप उठ के खड़े होना चाहेंगे तो। जीतने वाले को कोई रोक सकता है? मैदान में आप दौड़ रहे हैं, ठीक, एक आदमी दौड़ रहा है, 2 आदमी दौड़ रहे हैं, अब आपको अपनी क्षमता पूरी लगानी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको सामने वाले को पीछे करना है। आज आप 10 नंबर पर आए हैं, कल फिर प्रैक्टिस करिए, परसों प्रैक्टिस करिए, आप रोजाना अपनी क्षमता को बढ़ाइए, आप पहले नंबर पे आ जाएंगे। क्षमता तो बढ़ाएं, सारी दुनिया से आप अलग हैं,
क्योंकि आप उस मैदान में हैं, आप अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन दौड़ लगाने वाले दौड़ने वालों में आप शामिल हैं। बाकी तो सब मुंह की दृष्टि से दर्शक देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो आप ताली बजाने वाले तो ना बने, कर्मवान बनो। अपने आप को सारी दुनिया से कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो गालियां खानी पड़ेंगी। एक सबक क्यों नहीं सीखते? हनुमान जी से क्या सीखा है? यहाँ जितने भी बड़े नायक, मैं अगला एक और एपिसोड आज आपको बता रहा हूँ, मुझे याद दिला दीजिएगा। हनुमान जी के वो 7 वचन जिनसे जीवन पूरा बदल जाता है, इस सृष्टि में कोई नहीं है ऐसा। क्या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या है। इस धरती पर मुझे एक चीज बताइए, कोई ऐसा नायक, कोई ऐसा खलनायक, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल, जितने भी आप देख रहे हैं, वो कोई कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, मुझे बताइए कि वो ऐसे ही चला था? न जाने कितनी बार असफलताएं उसके जीवन में आई थी, वो कितनी बार गिरा, कितनी बार करोड़ों का साम्राज्य भी मिट्टी में मिल गया। हर एक की स्टोरी उठा के देख लीजिए, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी असफलताएं सबसे पहले लिखी जाती है कि ये असफलताएं रही तब ये व्यक्ति सफल हुआ है। लेकिन एक नायक ऐसा है जो जीवन में कभी असफल नहीं हुआ। बताइए मुझे। अभी बिजली का करंट आएगा, देखिए बॉडी के अंदर। एक नायक ऐसा है जो जीवन में कभी असफल नहीं हुआ, कभी भी असफल नहीं हुआ। वो कौन है? हनुमान जी। हुँ। हनुमान जी, क्या उनके जीवन में संकट नहीं आए? आए। क्या उन्होंने चैलेंज नहीं रहे, उन सहे नहीं है? उन्होंने हर चैलेंज को सहा है। संकट मोचन नाम इसीलिए है उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे संकटों को झेला है, उन झेल के उन्होंने पार किया है। दूसरी बात, जब सृष्टि में किसी के बस की बात नहीं है ना कोई काम करना, किसी भी प्रभु, किसी भी देवी देवता का कोई काम करना किसी के बस की नहीं है, कभी हनुमान जी ने पीछे तो नहीं हटे हो, या लाइन में खड़े हो गए हो, जो नारायण भी अलग और नारद जी भी अलग और सारे सब अलग हो जाएंगे, कि मेरा नंबर ना आ जाए, वहां सबसे पहले आगे हनुमान जी खड़े होते हैं। सबसे आगे आके क्यों खड़े होते हैं हनुमान जी? सारे देवी देवताओं के काम पूरे करने वाले हनुमान जी, इनके बिना किसी के काम पूरे नहीं होते, हुँ। क्योंकि वो लाइन में सबसे पहले सबसे आगे वही खड़े होते हैं। बोले किसी को काम देना है तो जी बिल्कुल लाइए। हनुमान जी ने काम को मना किया है? सबसे पहले काम को लेकर स्वीकार करने वाले और उसको करने वाले, आगे बढ़ने वाले हनुमान जी हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन कहा जाता है। तो सारे काम करने वाले और आगे बढ़ने वाले आप नहीं बन सकते? आप अपने परिवार का और अपने जीवन का संकट मोचन आप नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? एवरीथिंग, मैंने बार बार कहा है, यू कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हुँ। सब कुछ संभव है। नकारा लोगों के लिए कुछ नहीं, बातें बनाने वालों के लिए कुछ नहीं, अनर्गल बातें करके कमेंट्स देने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ शुक्र सब कुछ देने आ रहे हैं और शुक्र आपके जीवन को 100% बदल देंगे। लेकिन उठ के करके देखिए आप। 3 महीने बता देता हूं मैं, 3 महीने कर तो ले आदमी। और किसी ने कहा कि आप उपाय बताया करें, मैं कितने उपाय बताऊंगा? एक एक राशि के अनुसार, एक एक लग्न के अनुसार, एक एक आदमी के ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए, कैसे उपाय बताऊंगा? और फिर सारे उपाय भी सार्वजनिक कर दूं इन पाखंडियों के लिए? जिसको अपनी जिंदगी बदलनी है वो मुझसे बात कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। उपाय दे रहा हूं ना। हर इंसान पूरी भीड़ में लीडर नहीं बन सकता। जिसको लीडर बनना है वो अपना ज्ञान लेने आ जाएगा, जिसको अपनी जीवन सुधारना है वो बदलने के लिए आ जाएगा। कैसे नहीं बदलेगी जीवन? ये 100% कहता हूं कि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन, पैसा सुख, एवरीथिंग सब कुछ बदलेगा। आप करेंगे तो बदलेगा, वरना कोई भी, देखिए आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, एस्ट्रोलॉजर बाद में बोलते हैं या सामने आके बोलते हैं कि यस इससे करने से ये बदल जाएगा, इससे करने से ये बदल जाएगा। बाद में क्या बोलते हैं? मैं आपको अपनी हकीकत बता रहा हूँ कि सामने मैं बैठ जाऊं तो मेरे सामने
मैं इसीलिए नहीं करता हूँ। एक ही बात होती है, होगा वही जो राम ने से रखा है, इनके करने से कुछ नहीं होता। ये बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, और होता भी वही है। बट क्यों नहीं होता? यदि नहीं होगा तो ज्योतिष बेकार। ज्योतिष परमात्मा को बना के नहीं देनी चाहिए थी। हस्तरेखा ज्योतिष नहीं है, न्यूमरोलॉजी ज्योतिष नहीं है, ये घड़ी और ये सारे कैलकुलेटर नंबर और ये सारी चीजें ज्योतिष नहीं है। जिसको ज्योतिष में गणना कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है वो। यू कैन चेंज एवरीथिंग। यदि ये प्लैनेट्स अपना काम कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड में अपना काम कर रहे हैं, जब ग्रहण अपने समय पर पड़ सकता है, तो उससे बचने के लिए भी हमें सारी चीजें दी गई हैं हमारी कुंडली में, कहाँ क्या 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 है। और यदि एस्ट्रोलॉजी नहीं बदल सकती, एस्ट्रोलॉजी का कोई महत्व तो नहीं है, तो ये राशि वासी सब खत्म करिए, बंद कर दो। चंद्रमा का क्या मतलब रहेगा कि वृषभ राशि में बैठा है कि तुला राशि में बैठा है? हम्म। बिल्कुल नहीं होगा। आप एस्ट्रोलॉजी को पाखंड बना के लोगों ने रख दिया, एस्ट्रोलॉजी को आप जानते ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज एवरीथिंग ऑन द अर्थ। यस, यदि जब हम यहाँ बैठकर हवन करते हैं तो ब्रह्मांड में वो सारी चीजें गूंजती हैं, और जब बारिश नहीं होती है तब भी हम हवन करते हैं, तब भी बारिश होती है। हम्म। क्या बात कर रहे हैं कि नहीं बदला जा सकता? बट आपके कहने के अनुसार, आपके करने के अनुसार, आपके समर्पण के अनुसार, सही मार्गदर्शन के अनुसार ही बदली जाएगी। पाखंडियों के बीच में मत चले जाओ। हाँ। भेड़ भेड़ के झुंड में रहती है तभी तक ठीक रहती है, शेर के सामने चली जाए तो मर जाएगी। तो हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर मंगल हाँ। जो है मेष लग्न है, और वहां पर मेष लग्न के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो शुक्र यहाँ पर बहुत कुछ दे रहे हैं, अच्छे आए हैं, समय इनके अनुकूल हो रहा है। बट यहाँ पर केतु और मंगल की जो प्रवृत्ति है वो इनको नुकसान दे संग दे सकती नहीं है, दे रही है इनको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के बीच में दाम्पत्य जीवन में दूरियां हैं, वो थोड़ा पास आने की कोशिश करें, अपनी ईगो प्रॉब्लम त्याग दें, तो शायद जीवन सुधर जाएगा। करके देखें, जिनकी तुला राशि है और मेष लग्न है फिलहाल। और कभी अपने पार्टनर के सामने भूल कर भी ध्यान कर लें, अपने पार्टनर के सामने इस समय पर पहनकर लाल और पीला कपड़ा पहन के ना जाएं, फिर प्रेम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं आप, पिंक कलर पहन के जाएं। मेल फीमेल कोई भी हो, बेबी पिंक, लाइट पिंक पहन सकते हैं। और फीमेल्स ध्यान रखें, रेड कलर से रिलेटेड पिंक के अलावा डार्क पिंक, रानी कलर, ये कलर, गाजर का कलर, ये सारे कलर बताती हैं बहुत सारे, तो वो फिर रेड में काउंट नहीं करती, वो सब रेड में काउंट होते हैं। उसको पहन के ना जाएं, लड़ाई हो जाएगी। समय अच्छा है, इनके अनुकूल है, धन आता हुआ दिखाई देता है। साथ साथ हाँ, इनके संतान की बात कहें तो संतान को कुछ समस्याएं दिखाई देती है हम्म। इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका वृषभ लग्न है और तुला राशि है। बल्ले बल्ले, बढ़िया। अब देखिए, वहां भी मैंने बताया था, हम्म। यहाँ भी मैं एक बात फिर बताता हूँ कि यहाँ पर भी फोर्थ हाउस में इनके केतु ट्रांसफर हुए हैं, यानी फोर्थ हाउस में बैठकर मघा नक्षत्र में वहां पहुंचे, तो अर्थात मंगल की प्रवृत्ति माता पर, भूमि पर, भवन पर। जो ये काम मकान खरीदने जा रहे थे, जो जमीन का विवाद चल रहा था, इतने लंबे समय से बार बार रुकावटें आ रही थी, यदि ये गोचर के अनुसार भी अपने आप को ठीक कर लें तो इनके जीवन में 101% इस समय पर परिवर्तन आ जाएगा। वो कोर्ट केस जो चल रहे थे वो भी जीत जाएंगे। और कल को ये ना कहते कि नहीं जी, इन्होंने कहा था कि कोर्ट केस जीतने आएंगे, हम तो जीते ही नहीं, तो आपने कुछ करा ही नहीं। आप करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं, करना पड़ेगा। या मंगल 12th हाउस के लॉर्ड भी है, 7th हाउस के लॉर्ड भी है, दोनों चीजें हैं। और फिर इधर मंगल विवर्ती 4th हाउस में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी चीज, इनके भाग्य में कुछ न कुछ इनको नया अपॉर्चुनिटीज, इनको नई नई अपॉर्चुनिटीज इस समय आती हुई दिखाई देंगी। दाम्पत्य जीवन में सुख और प्रेम की धाराएं इनको देखने को मिलेंगी। इनको एक नई ऊर्जाओं का एहसास होगा इस समय पर। कहीं से रुका हुआ अचानक धन की प्राप्ति इनको होने वाली है, बशर्ते अपनी गाड़ी का जो टायर पंचर है ना, इसको ठीक कर ले, तभी तो गाड़ी लेकर जाएंगे।
अब बोले पैसे लेने जाना है, मुझे जोधपुर जाना है कि जयपुर जाना है, वहां जाना है, लेकिन गाड़ी में टायर पंचर है, तो जाएंगे कहाँ से आप? हाँ। समय अच्छा है, अनुकूल है, अपनी स्टेपनी और अपने टायर ठीक करवा लीजिए। पैसा लाएंगे आप, निश्चित लाएंगे, 2 महीने सुकून की मिलेंगे मिलेंगे आपको। और उसके बाद भी अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना होगा वो हम बताएंगे, लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहे हैं। हम्म। पैसा रुका हुआ मिलेगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित आप जीत सकते हैं। और थोड़ा सा विशेष सावधानी रख के चलनी है कि पैदल चलते समय ज़्यादा जल्दीबाजी में न चलें, नीचे देखकर चलें, आपके पैर में मोच आ सकती है। पैर में किसी का यदि शनि और मंगल कहीं क्रैश कर रहा है तो वहाँ पर फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। अगर हम आगे बढ़े, बात करते हैं जिनका मिथुन लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, और जिनका तुला राशि है। तुला राशि यहाँ पे आ गई हमारी 5th हाउस में। अब तुला राशि 5th हाउस में तो आ गई, वहाँ पर बुद्धि विवेक बहुत अच्छी तरह से चलेगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथुन लगन है, मिथुन लगन के साथ शुक्र शुक्र कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में। हम्म। वहाँ 12th हाउस में चले जाएंगे। लेकिन 5th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ से विदेश जाने की यात्रा की भी तैयारियां करवा रहे हैं। चंद्रमा वहां पर 4 चांद लगा रहे हैं, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2nd हाउस के लॉर्ड चंद्रमा है, धन भाव के स्वामी चंद्रमा, वो स्वयं आपके पंचम भाव में बैठे हैं, बुद्धि विवेक को बड़ा अच्छी तरह से लेके जा रहे हैं। तो आज वो समय है जो शुक्र इनके वृषभ में पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मंगल के घर से निकल के आ रहे हैं। बड़ा पीड़ित चल रहे थे, बड़ा पीड़ित चल रहे थे, जो ये लोग दर्द झेल रहे थे, अब इनके दर्द को दूर करने का समय आ चुका है। सभी का, तुला राशि वालों के दर्द को दूर करने का समय आ चुका है, लेकिन अपनी बुद्धि को भ्रमित ना करें। उसी नक्शे कदम पर पहले वाली स्थिति में बिल्कुल भी ना चलें। आज से सोच ले कि जिंदगी बदलनी है तो बदली जाएगी, 100% बदली जाएगी। ये करना पड़ेगा इनको, और नहीं करेंगे तो ये नुकसान है। हम्म। तो आज इनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी चीजें होती हुई दिखाई। हाँ, एक चीज से सावधान है कि कोई दुश्मन इनका भी मतलब में निकल के ना चला है। उसे डरना नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक मजे की बात बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भैरव जी के स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आगे एपिसोड में बताएंगे हम हनुमान जी की और भैरव जी की। जिसने वो समझ लिया भूत प्रेत और यमराज, भूत प्रेत और यमराज उसके जीवन में दूर दूर तक आएंगे नहीं। यमराज आएंगे तो लास्ट टाइम पे भी हाथ जोड़ के कहेंगे कि चलिए आप हम्म। आएंगे। यहाँ पर इनको सब कुछ मिलेगा, और विशेष रूप से इनको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। काम करने की जो क्षमता है वो इनकी बढ़ेगी, और हो सकता है कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा व्यापार इनका अलग से स्टार्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स इनका हो सकता है। इनकम सोर्स आएगा। व्यापार भी इनका, मैं स्पेशली व्यापार की बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई छोटा मोटे काम की जो योजना बना रहे हैं वो इस काम को कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जिनके काम अटके पड़े थे, भूमि भवन से संबंधित काम अटके पड़े थे, बेहतर होगा कि वो अपनी कुंडली के अनुसार एक विशेष काम कर लें। कि जो विवाद की प्रॉपर्टीज थी, यदि वो आपके कोर्ट केस जीत जाते हैं, तो बेहतर ये है कि उसका एक अच्छा प्रॉफिट लेके उसको निकाल दें और दूसरी प्रॉपर्टी आप लें। बहुत सारी चीजें हैं, आप निकाल सकते हैं। आपको मकान है, आपका अपना है, आप जब तक रहना चाहते हैं रहें, लेकिन फिर ध्यान रखिए, उसको कोशिश करिए कि कहीं दूसरी जगह लेने का, या उसी को रखना है तो उसको रेनोवेटेड करा दीजिए, साफ सफाई करा के अच्छे से उसको, तब हवन पूजा पाठ करा के पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसमें रहना शुरू कर दीजिए, हम्म। रिजल्ट मिले। कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की दशाएं देखना बहुत जरूरी है, एक कुंडली का डिटेल विश्लेषण भी। एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं जिनका कर्क लग्न है और तुला राशि है, यानी फर्स्ट हाउस में 4 नंबर है, और यहाँ पे तुला राशि भी हमारी 4th हाउस में आ जाती है। अब 4th हाउस में, या 4th हाउस में चंद्रमा अपने घर में बैठ जाते हैं, यानी शुक्र और चंद्रमा दोनों बैठ गए। चंद्रमा लग्न के लॉर्ड होकर 4th हाउस में बैठ गए, हम्म। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बुरा नहीं है। शुक्र हमारे बैंक बैलेंस में बैठ गए, लॉकर में जाके बैठ गए, धन इधर से आ रहा,
धन के भाव में यहाँ पर अब देखना, इस समय 11th हाउस के लॉर्ड कौन? हमारे शुक्र। हाँ। और शुक्र कहाँ बैठे हैं? स्वयं वही बैठे हैं। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। राजा साहब को गद्दी मिल चुकी है लॉकर की, सोना चांदी हीरा जवाहरात सबके मालिक हो चुके। पैसा कैसे बचाना है वो लेके आएंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन 4th हाउस, भूमि भवन वाहन, यानी बैंक बैलेंस में से शुक्रदेव सब खींच रहे हैं। भूमि भी आएगी, भवन भी आएगा, वाहन भी आएगा, सब कुछ आएगा। चंद्रमा शुक्रदेव को पूर्ण सपोर्ट कर रहे, बोले मैं बैठा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ले लो। माँ की टेंशन खत्म होती हुई दिखाई देती है। जो माँ है उनके बच्चों की टेंशन समाप्त होती हुई दिखाई देती है। लेकिन या फिर वही आ गए, लेकिन अब मैं इतना ही बता कर छोड़ दूं, बहुत बढ़िया कह रहे आपने तर्क वालों के लिए, तो गुरुजी बहुत बढ़िया बताया। लेकिन यहाँ पर केतु 2nd हाउस में सूर्य के घर बैठे हैं। गोचर के हिसाब से बिल्कुल इस समय पर जो गोचर के अकॉर्डिंग आपके केतु 2nd हाउस में आ चुके हैं। आप कागजी कार्यवाही में लग जाएंगे, ये पूरा कराएं वो पूरा कराएं, धन की तरफ अंधकार होता चला जाएगा। आएगा तो वो इन सारे कामों में लगता चला जाएगा। बचाना तो पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड मंगल, केतु मंगल की प्रवृत्ति के 2nd हाउस में, एंड 5th हाउस के लॉर्ड भी मंगल। पूरी कुंडली में मंगल का गोचर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुला राशि कर्क लग्न वालों के मंगल स्वयं यदि जिसके लग्न में बैठे हो, हाँ। सावधान हो जाए, आज ही जग जाए, आज ही जग जाए। मंगल का 1000% नहीं 1,00,000% उसका उपाय भी है, करेंगे तो समय लगता है, होगा। एक बार चुटकी बजा के साहब उज्जैन चले गए या वहां चले गए या पंडित जी ने लेके इतने मंत्र पढ़ के ये सारा काम कर दिया, इन्हीं आडंबरों की वजह से ज्योतिष बर्बाद हुई है, बदनाम हुई है, लोगों ने पाखंड बना दिया। और ये सारे अनभिज्ञ जो बैठे हुए हैं, सारी चीजों की बात कर रहे हैं। अभी एक केस नहीं हुआ अभी कि सब क्या नाम है, बॉम्बे में वो जो हुआ है, महाराष्ट्र में अशोक खरात वाला, ना तो वो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजर नहीं है। मूर्ख लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, न्यूमरोलॉजिस्ट है वो, गिनतियां पढ़ता है, हाथ देखने की बात करता है, उसको आता ही नहीं है, वो कभी एस्ट्रोलॉजर बना? कोई बाबा है क्या वो? कोई आध्यात्मिक गुरु है? ज्योतिष पढ़ी है उसने? ज्योतिष नहीं पढ़ता वो न्यूमरोलॉजिस्ट अपना धंधा बना के उसने। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग जितने भी आपको दिखाई मार्केट में दे रहे हैं, ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिष का मीनिंग वो है ही नहीं। ज्योतिष आपके प्राण हैं, सोच के देखिए, ज्योतिष प्राण है। आध्यात्म मुझसे बात करें तो मेरे दूसरे चैनल पे चले जाएं, वहां देखिएगा। ज्योतिष प्राण है, ज्योतिष आपकी आत्मशक्ति है जिसकी वजह से आप चल रहे हैं, जिंदा रह ही नहीं सकते। जिस दिन ये ज्योतिष निकल के जाती है, उस दिन ये बॉडी पंचतत्व की काम नहीं करती, मिट्टी में मिल जाती है। ये वो ज्योतिष है। उस ज्योतिष पर कभी काम किया गया क्या? नहीं, केवल वो 4 चार्ट देखने पर ही काम किया गया, इतना ही देख लिया गया, इनको बैलेंस करने का काम नहीं किया गया। आप मुझे बताइए, इनको आप बैलेंस करेंगे, किसी आदमी को सन्यासी बनाना है, मेडिटेशन कराइए साहब उसको, बहुत हो गए ना मेडिटेशन सिखाने वाले, क्लासेस ले रहे हैं। अब आप उनके सारे चक्रों को कैसे बैलेंस करेंगे, उनके पास धन कैसे आएगा, ये तो बताएं। पहले मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। अरे साहब ये तो बताओ ना, इसको क्या खाने से, क्या पहनने से, क्या करने से, क्या निकाल कर बाहर करने से। हमने खाना खाते गए, लेकिन पेट में जब हमारे में गंदगी जम जाएगी तो उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। पानी पी रहे हैं, पूरी बॉडी फिल्टर करके, यूरिन भी जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, तो ये सिस्टम तभी तो चल रहा है। तो जो लेकर आए हैं, जो कुछ भी कमियां हैं, उनका दान तो करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे साथ चक्र जगेंगे, तब वो मेडिटेशन काम आएगा, बैलेंस करने के काम आएगा। सबके कलर अलग अलग है, खाने की चीजें अलग अलग हैं, स्वर भी अलग अलग है, तो कैसे आप बैलेंस करेंगे? बैलेंस करने का तरीका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिनका सिंह लग्न है और तुला राशि है, यानी फर्स्ट हाउस में 5 नंबर है, तुला राशि यहाँ पे आ जाएगी हमारी 3rd हाउस में।
कर्क वालों के लिए मैं एक और बात बता दूं कि ये अभी पीछे जो बात हम कर रहे थे, इनको धन की चिंताएं बहुत ज्यादा रहेंगी इस समय पर। सोचने की स्थिति में पड़ेंगे कि धन की स्थिति कैसे अच्छी करें। तो उसके लिए सबसे पहले अपना मंगल का विशेष रूप से ध्यान रख लें। अब बात करें हम सिंह लग्न की और तुला राशि। तुला राशि। तुला राशि का मतलब चंद्रमा हमारे थर्ड हाउस में चले गए। अब थर्ड हाउस में चंद्रमा चले गए, लेकिन वृषभ राशि कहाँ आ गई हमारी? 10th हाउस में। 10th हाउस में। शुक्र हमारे स्वयं 10th हाउस में बैठे। यहाँ पर इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं कहूंगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कारोबार से संबंधित इनके लिए अच्छा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इनके बार बार आपसी कहीं प्रेम संबंधों में लड़ाइयाँ हो जाए, घर पे लड़ाइयाँ हो जाए, पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो जाए, व्यापार को लेकर कहीं दूरियां इनको दिखाई देनी पड़े, वहां पर सुसाइड टेंडेंसी भी इनकी बन सकती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। मन इतना खिन्न होगा कि हम छोड़ के सब कुछ बाबा जी बन जाए, जंगल चले जाए, हम सारी जीवन सब कुछ करने के बावजूद ये सब बेकार है। यहाँ थोड़ा सा सेपरेशन वाली चीजें होती हुई दिखाई देती हैं, डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशनशिप में भी दिक्कतें पैदा हो सकता हो रही है। सावधान हो जाएं, क्योंकि यहाँ सबसे पहली जरूरी चीज यहाँ भी वही है, कहीं इनके मंगल नीच में हुए तो इनकी कुंडली में मंगल का बहुत बड़ा रोल है। इस समय पर मंगल मंत्री बन चुके और मंगल की प्रवृत्ति, भाग्य के स्वामी मंगल, भूमि भवन वाहन के स्वामी मंगल और मंगल की प्रवृत्ति के केतु। यदि आत्महत्या करने पे ही जाएगा आदमी तो फिर बच्चा कैसे करेगा क्या? भाग्य भी और मकान भी, है। गाड़ी सब लेकर जाएगा, सब यही बान पानी में भाग के चला जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसी चीजें मन में प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं लानी है, बिल्कुल भी नहीं लानी है। इस समय पर इनको विशेष रूप से दो काम कर लेने चाहिए। एक, काले कुत्ते की सेवा। दूसरा, सफेद रंग, सफेद रंग और काला रंग बिल्कुल त्याग देना चाहिए। सफेद रंग और काला रंग बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जितने भी लोग ये दिन के हिसाब से, इस दिन ये बार है, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, फिर शनिवार को नीला, काला और संडे को ये और मंडे को पहनना बंद कर दो। मूर्खो, जिस किसी ने ये बताया है मेरे सामने तो लेके आ जाओ, मैं पूछ लूं उससे। षष्ठी का नाश करने पे लगे पड़े। षष्ठी को बचाने के लिए आए हो तुम यहाँ पे कि नाश कर रहे हो? और षष्ठी का मतलब तुम्हारे जीवन में 4 पैसे तुम कमा लोगे, इस कागज के बंडल में माचिस लगा दो, ये सब बेकार है। आपके जीवन का पहला धन आपकी माता बुढ़ापे तक आपके साथ रहे, वो जीवित रहे, सुरक्षित रहे, आपके पिता सुरक्षित रहे, आपके साथ आपके भाई बंधुओं बहनों का कैसा रिश्ता है, पति पत्नी बच्चों का कैसा रिश्ता है, आपके समाज में कैसे संबंध हैं, ये सब आपका धन है। यदि ये धन आपका अच्छा है तो नोटों के बंडल की कहीं कोई कमी नहीं है। आप कितने भी बर्बाद हो जाएंगे, ये सारे मिलकर आपको फिर खड़ा कर देंगे। लेकिन आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो याद रखना, ये रिश्ते अच्छे नहीं है तो ये तो गया, लेकिन जेब में 100 का नोट नहीं है तो कोई रोटी भी नहीं खिलाएगा एक टाइम। तो ये कागज के नोट धन नहीं है, एक्चुअल में धन वो है। तो यहाँ पर वो धन भी खराब होता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए सावधान होने की आवश्यकता है, उस धन को बचाएं। चलिए बात करते हैं जिनके 6th हाउस में, जिनका कन्या लग्न है और तुला राशि है, यानी फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो तुला राशि यहाँ पे आ जाएगी हमारी सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। अब सबसे बड़ी बात, भाग्य में कौन बैठे हैं? शुक्र, हम्म, वृषभ 9th हाउस में आ गया। हाँ। 9th हाउस में। सेकंड हाउस में कौन बैठे हैं? चंद्रमा हम्म, और तुला राशि। और लग्न में बुध की राशि। पैसा ही पैसा। 10th हाउस के लॉर्ड बुध, लग्न के लॉर्ड बुध, परंतु 6, 8 और 12th हाउस में ना बैठे हो। छठे में, 8वें में और 12वें घर में ना बैठे हो। प्लस इसके अलावा बुध स्वयं 7th हाउस में, मीन राशि में 12 नंबर पर ना बैठे हो। 4 जगह, छठे, 7वें, 8वें और 12वें घर में बुध ना बैठे हो, इस लग्न वालों की बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
बहुत बार इस समय पर इनका साहस टूटेगा, पैसा इनको आएगा, भाग्य जगेगा, बहुत अच्छे तरीके से भाग्य जगेगा इनका, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। लेकिन केतु बैठा है 12th हाउस में, घर से दूर जाने का, ट्रांसफर होने का, अचानक ये काम छोड़ के दूसरा काम करने का, विदेश जाने का, और बताएं गहरी बात, मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, अचानक अट्रैक्शन बढ़ने का और इन प्रपंचों में फंसने का समय है ये, तो बच के रहने का। आगे बढ़ने के लिए बहुत सोच समझ के चलने की आवश्यकता है, और मैं फिर कहता हूं गुरु की प्रथम आवश्यकता है, बिना गुरु के तो ये चल ही नहीं सकते। तुला राशि वाले गुरु के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि ये तराजू तोलते रह जाएंगे जब तक गुरु ये नहीं कहेंगे ये फैसला ले लो, तब तक इनके जीवन अधूरा रहेगा। और मैं तो परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि प्रभु इस धरती पर सभी के जीवन में सुख दे दे। मुझसे जो कराना कराओ, मैं तो करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करें, मेरी आराधनाएं स्वीकार करें। इस धरती पर जितने भी मनुष्य योनि में जितने भी लोग हैं, सबके जीवन में सुख प्रदान कर दें। और जो है इन हमारे एपिसोड को देख रहे हैं, परमात्मा इनके जीवन से तो पहले इनकी नादानियों को माफ करते हुए इनके जीवन से उन दुखों को दूर कर दें। क्या जाएगा मेरा, क्या जाएगा? मैं इन सब के दिलों में जाने के बाद भी जीवित रह पाऊंगा। परमात्मा के चरणों में मेरी की गई साधना किस किस चीज के लिए? यदि मैं धरती पे आकर ये काम भी ना कर सका, तो मैं करने क्या आया था? व्यर्थ आया, व्यर्थ जिया और व्यर्थ चला गया, वो कभी नहीं जाऊंगा। आया हूं, कुछ करूंगा, कुछ रचूंगा, और धरती पे सदैव सदैव के लिए जीवित भी रहूंगा। और मैं इतना नहीं कर पाया तो फिर सारी चीजें फिर क्या है? और मैं कर रहा हूं, मुझे पता है मैं उन प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। क्योंकि इतना सा भी न पाखंड और न छल मेरे गदाधारी को पसंद है, और न मुझे पसंद है। मैं करूंगा तो उनकी गदा लगेगी। भाई सारे सिस्टम को चलाने के लिए जो जायज है वो आप कर रहे हैं, हाँ। पाखंड तो नहीं। यहाँ पर कन्या लग्न वालों के लिए सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन इनके साथ छल के लिए सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कोई भी छलिया बन के, बहरूपिया बन के इनको ठगने का प्रयास करेगा, और बैंक और फाइनेंस से संबंधित इनके साथ कोई ना कोई समस्या। हाँ, एक और चीज बता दूं, इनको थोड़ा पेट से संबंधित दिक्कतें जरूर पैदा होंगी। दांत में या लंग्स में या सीने में इनको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं, इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं जिनका तुला लग्न है और तुला राशि है। इनकी बल्ले बल्ले हो गई। अब यहाँ पे तुला लग्न आ गई, चंद्रमा शनि के घर पहुंच गए, है ना? हाँ। चंद्रमा शनि के घर पहुंच गए, लेकिन शनि कहाँ है? 6 हाउस में। 6 हाउस में उनकी तीसरी दृष्टि अपने 8वें घर पे है। इनके जीवन को कुछ होना तो है नहीं। यहाँ पे वृषभ राशि भी तो 8वें घर में आ जाएगी। हाँ, वृषभ राशि 8वें घर में आ गई। हाँ। तो वृषभ राशि के जो चंद्रमा है, हाँ। जो वृषभ राशि में शुक्र बैठे हैं, वहां पर शनि की दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है। अब तुला जो चंद्रमा है, चंद्रमा और शुक्र की मित्रता है, परम प्रिय मित्रता है। अब मैं ये कहूं कि जो चंद्रमा है वो अपने 8वें घर में किसको देख रहे हैं? अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि को, शुक्र को देख रहे हैं, और शनि के घर को देख रहे हैं। वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शनि वहां से अपने 8th हाउस को देख रहे हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पैसा आएगा, सुरक्षा कवच मिलेगा, कोई भी केस चल रहा होगा वो जीतेंगे, जीतेंगे। और इस समय पर जितने लोगों ने इनको दबाया था, ये उनके सर में झंडा गाड़ के भी ऊपर खड़े हो जाएंगे। बोले लो, मिट्टी में गाड़ते हैं, ये उनके सर में गाड़ देंगे, बोले लो गाड़ दिया और हम विजयी हो गए। ये इतना कीमती समय इनके लिए है। लेकिन धन और
दाम्पत्य जीवन, प्रेम, इनको साथ ले गए। ये उनको परवाह नहीं करेंगे। बोले मुझे आगे बढ़ना, मुझे ये काम करना है, बोले हटो दो। पैसा नहीं है मैं तब भी कर दूंगा। हाँ। पत्नी पति नहीं सुन रहे हैं, मैं तब भी कर दूंगी, मैं तब भी कर दूंगा। चलेंगे। वो पावर इनके अंदर अब इस समय पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा आलस्य ना करें, क्योंकि केतु आलस्य करा देंगे। वो 11th हाउस में बैठे हैं, 5th हाउस को देख रहे हैं, वहां पर राहु विद्यमान है। तो केतु की जो मंगल की प्रवृत्ति है, उसके लिए इनको सावधान रहने की आवश्यकता है। अंधकार में अचानक कहीं किसी को पैसा देना है, बोले हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है, चलो मैं आपको पैसा दे देता हूँ, 2 लाख रुपए का चेक काट देता हूँ, गलती ना करें। और करेंगे ये ऐसी गलती, दानदाता ना बने। अपने भविष्य के लिए सजो के संभाल के रखे, वही इनके काम आएगा। क्योंकि धन के भाव को जहां देख रहे हैं, इस समय कर्जा बिल्कुल भी ना लें। कर्जा लेने की यदि इनको कोई आवश्यकता पड़ी है, बिल्कुल ना ले, पैसा अपने आप आएगा और आ रहा है। कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, कहाँ से आएगा आपके यहाँ पे। किसी ने दे रखा होगा, किसी को आपने दे रखा होगा, कोई प्रॉपर्टी बिकेगी, कहाँ से मिलेगा, कहीं रुका हुआ धन मिलेगा, कहीं आपको नौकरी मिल गई, भाई कहीं आपको जॉब मिल गई, तभी पैसा आ रहा है। अचानक से सडनली वहां से आपको कुछ न कुछ बड़ा होगा। और जो लोग सच में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा धमाका करना चाहते हैं, ये मालूम पड़े कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक साथ धमाका और अगले दिन न्यूज़पेपर में, तो उसके लिए इनको कर्म करना पड़ेगा। पूरी रात सर्जिकल स्ट्राइक की तरह बम चलाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, जगना पड़ेगा। हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिनका वृश्चिक लग्न है और तुला राशि है। अब वृश्चिक लगन में तुला राशि, चंद्रमा यहाँ पर चले जाते हैं 12th हाउस। और ये तो वो वाली बात है, हम तो खाएंगे नहीं, इसे हम तो हमें खाने नहीं दे। तो ये वो वाली स्थिति पैदा हो रही है। और एक और चीज देखिए, अब यहाँ पर जो केतु है वो इनके कैरियर में बैठे हैं 10th हाउस। मंगल की प्रवृत्ति को लेकर वहां से भी अग्नि, 6th हाउस के लॉर्ड भी मंगल, लग्न के लॉर्ड भी मंगल, और मंगल ही महामंत्री। मतलब बचा कहां से, मुझे ये समझ नहीं है कि रोग ऋण शत्रु पैदा हो गए, लग्न से भी देख रहे हैं और आपके कैरियर में भी बैठे हैं। अब मंगल कुल मिला के यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दे दें अच्छे, यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं, किंतु कैसे दे देंगे। वहां पर शुक्र वृषभ में स्वयं बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 12वें घर में चले गए, 12th हाउस में, कैसे दे देंगे। देखने की आवश्यकता है कि भाग्य के लॉर्ड 12वें घर में बैठ गए। और इस समय के ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग बहुत सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। पैसा चाहिए तो 2-3 चीजों को ठीक तो करना पड़ेगा, और 100% इनको करना पड़ेगा, भूल कर भी गलती ना करें। और इस समय पर तो एक विशेष काम और ये कर लें कि जितने ये केले खाते हो, केले खाना बंद कर, केले खाना बंद कर दे बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि अभी 31 अक्टूबर तक तो बिल्कुल ही ना खाएं, केले ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। विष्णु भगवान का नाम लेके कहते प्रभु 31 अक्टूबर तक मैं केले नहीं खाऊंगा। अच्छा चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई जादू तो नहीं है। अच्छा आप ऐसा कर लेंगे तो आपका बिगड़ेगा क्या, कुछ बिगड़ रहा है, करके देख लो भाई। जब कर लो कुछ अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं तो फिर खाना शुरू कर देना। आपको तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो हर बार एक बात कहा है, किसी चीज को मानना नहीं है, पहले जानना है, उसकी वैल्यू को तोलना है। मेरी एक बात मत मानो, एक भी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप पहले उसको स्वयं प्रैक्टिकल कर दो, आपको सही लगती है तो करो, नहीं लगती तो बिल्कुल मत करो।
मैंने किसी में भी किसी भी एपिसोड में कभी नहीं कहा कि नहीं साहब आप इसको करो। लोग उपाय मांग रहे, अरे भाई आप उपाय मांग रहे हो, आपके लिए वो उपाय कार्यकर कैसे हो जाएगा, दूसरे के लिए नुकसान कर जाएगा। कैसे दे दूं मैं? मतलब एक आपको मैं पानी पिलाने, हो सकता है कि आपकी कुंडली में ही मैं आपको कोई जो उपाय अभी मैं दे रहा हूं और ग्रह बैठे हूं खराब, और डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है कि ये काम आपको नहीं करना, ये चीजें आपको नहीं खानी, और मैं आपको दे दूं और सामने वाला मर जाए। तो बोले ऐसा उपाय दिया था, बोले हम तो खा के मर और गए, हम तो खा के बीमार और हो गए, बताइए क्या करें। तो हाउ कैन इट पॉसिबल? कोई चीज किसी के लिए अच्छी हो सकती है तो किसी के लिए बुरी भी हो सकती है। सबका अलग-अलग पैरासीटामोल सबको सूट नहीं कर सकती, ऐसे ही हर रेमेडीज उनकी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स के अनुसार ही करनी चाहिए, तभी उनको फायदा मिलेगा। केला खाना छोड़ दें 1 साल के लिए, क्या दिक्कत है उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिनका धनु लग्न है और तुला राशि है, यानी फर्स्ट हाउस में जिनके 9 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि यहाँ पे आ जाएगी हमारी 11th हाउस में। 11th हाउस में तुला राशि, चंद्रमा वहां पर विद्यमान, शुक्र की राशि, लग्न के लॉर्ड बृहस्पति, लग्न के लॉर्ड बृहस्पति। बृहस्पति। अब बृहस्पति के साथ इसमें फिर शनि जो बैठे हुए हैं वो 4th हाउस में बैठे हैं, बृहस्पति के दूसरे घर हुँ, मीन में, मीन में बैठे हैं। हाँ, अब किसी के शनि बकरी है, किसी के शनि व यदि बकरी भी हैं तो उनकी पहली दृष्टि जो पड़ रही है वो 2nd हाउस पे पड़ रही है, और शनि यदि मार्गी हैं तो उनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो 6th हाउस पे पड़ रही है। यानी शनि की दोनों दृष्टियां यहाँ पर ठीक हैं, अच्छी हैं। शनि की दोनों दृष्टियां अच्छी हैं, लेकिन 5th हाउस के लॉर्ड मंगल और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल और भाग्य के स्वामी सूर्य और केतु विद्यमान, मंगल अच्छे नहीं है, तो इस समय पर इनके भाग्य को खराब कर रहे हैं। अदरवाइज इस समय पर इनकी अच्छी इनकम सोर्स, ये सारी चीजें इनकी बनती हुई दिखाई दे रही हैं, यदि ये लेना चाहें तो। हुँ, वरना मैंने पहले भी बताया था कि आपकी कुंडली में केतु जिस घर में बैठा है उस घर को तो बहा के लेकर ही जाता है, लेकिन गोचर में जहां जहां आपकी कुंडली में आएगा उसको भी बहा के लेकर चला जाएगा, केतु का काम है। तो भाग्य में चल रहे हैं आपके, और अच्छी बात यह है कि शुक्र आपके स्वयं वृषभ में आकर शुक्र जी का बैठ गए हैं, शुक्र की राशि, और शुक्र अपने घर में बलवान हुए। तो आपको इस समय पर राजा बनने के समय पर भी आप उनसे कुछ नहीं ले पाए, कब लेने जाओगे? जितने कांग्रेसी हैं उन्होंने कांग्रेस के जमाने में अपने अपने फायदे ले लिए, आज बीजेपी के जमाने में तो नहीं मिल रहे। बीजेपी वाले आज बीजेपी के जमाने में ले रहे, कल जब कोई और पार्टी आ जाएगी तो वो दूसरे उसमें ले लेंगे। मतलब यदि सरकार अपनी है और आप बेनिफिट तब भी नहीं ले पा रहे हैं, कब लेंगे? इंतजार करेंगे? नहीं। आज जगने की आवश्यकता है, आज अपनी कुंडली को सुधार लें और इस समय पर 101% रिजल्ट्स ले लें, और पति पत्नी दोनों ही अपने अपने जीवन को सुधार लें तो ज्यादा अच्छा है। गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, एक पहिए से नहीं चलती, पहिए दो ही होते हैं। और आजकल तो स्टेपनियां भी, बहुत सारी गाड़ियों में स्टेपनियां भी बंद हो गई है, जबकि गाड़ी में स्टेपनी होना बहुत जरूरी है। अर्थात आपके जीवन में जहां कहीं भी आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, वो स्टेपनी, वो आपके जीवन का महागुरु है, जो पूरे जीवन में जंगल से यात्राओं में कहीं भी रोकने नहीं देता, आप निकल के चले जाते। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु लग्न है, बृहस्पति स्वामी है, लेकिन यहाँ दूसरे बृहस्पति भूमि भवन वाहन के भी स्वामी बनते हैं, और इस समय पर जो चल रहे हैं वो आपके 7th हाउस में चल रहे हैं। 7th हाउस अर्थात आपके पत्नी भाव का बुखार। अब पति पत्नी के रिश्ते कैसे मजबूत होंगे, पत्नी से धन कैसे मिलेगा, भूमि भवन वाहन कैसे मिलेगा, गुरु ही तो बताएंगे। हुँ, गुरु तो लॉर्ड है। अब वहां पर चंद्रमा भी अपने आप को देख रहे हैं, शुक्र अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन आपके कोई गुरु है नहीं तो कोई क्या करेंगे आप? गुरु का होना बहुत जरूरी है, और यहाँ सब कुछ मिलेगा, मिल जाएगा, कोई दो राय नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब जिनका मकर लगन है और तुला राशि है। तो तुला राशि यहाँ पे आ जाएगी हमारी 10th हाउस में और मकर लगन यानी कि फर्स्ट हाउस में जिनके 10 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात एक और, अभी मैं एक और चीज बताऊंगा लास्ट में, पूरी सारी राशियों के विषय में एक छोटी चीज बता। हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान जो करेगा ना, एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि मकर में यदि यहाँ पर मंगल नीच में है किसी के 7th हाउस में, तो उनके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा, 100% हार्मफुल रहेगा। शुक्र अपने घर में होने के बावजूद भी सब कुछ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, सब कुछ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, बैंक बैलेंस की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सारी चीजों को कर्मों के अनुसार बढ़ाने के लिए तैयार हैं, ऐसे नहीं, कर्मों के अनुसार। आपके कर्म कैसे हैं और आप कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर मैं देखूं कि ओवरऑल बृहस्पति की पोजीशन है, तो बृहस्पति यहाँ पर आपको पराक्रम को भी ले लो, 12th हाउस को भी ले लो, साइलेंट बड़े बैठे रहने वाली स्थितियां हैं, टूटेगा मनोबल। शनि आपके परीक्षाएं लेंगे, शनि की लग्न है, शनि स्वयं 3rd हाउस में बैठे हैं, पराक्रम में बैठे हैं, देख रहे हैं कि तुम किधर जाओ, इंतजार में है, बोले चलो, पर गुरु को टॉर्च लेके आगे आगे चल ले, दो गुरु को बना ले, और पैसा आएगा ये निश्चित है, पैसा आएगा, ये कितने भी मूड मती हो जाए, अभी इनका पैसा आएगा। ये बात अलग है कि 5,000 नहीं आया, 500 रुपये आया, पर आया, ये 500 रुपये पे भी खुश है, इनको 5,000 50,000 रुपये जाने की चिंता नहीं हो रही है। 500 रुपये आ रहे हैं तो मान लो क्या, ये यकीन मान लेना मेरी बात, कि आज 5,000 रुपये आने थे तो 500 रुपये आए हैं। अपने जीवन में एक जीरो हटा के काउंट करना शुरू कर, मान लो 5,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, आगे 5,000, तो ये डेफिनेट मान लीजिए कि वो 50,000 आपके जीवन में आज आने वाले थे जो आपको 5,000 आए हैं। और जितने लोग सुन रहे हो वो यही कहेंगे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। आपको 50,000 आने चाहिए, आज के इस दौर में कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे वो आप जानेंगे, आपका कहाँ से, आप ही का पैसा आप ही के पास आने वाला था 50,000, लेकिन 5,000 आया, क्या फायदा उसका। कमाने गए थे, मिलने थे 50,000, मेहनत तो आपने उतनी की ना, दिन तो आपका उतना ही है ना। जीवन आपने यदि 2 महीने लगाया तो 2 महीने जीवन में सांसें भी उतनी गई, घंटे भी उतनी गए, मिनट भी उतने गए, दिन भी उतनी गए। तो मकर वाव की सबसे बड़ी एक उपलब्धि भी है और समस्या, इनको अपने आप को सुधार लेना चाहिए। एक तो वैसे ही नादान बच्चे वाली कहानी है, मकर वालों को बहुत बार तो बोल चुका हूं मैं, छोटे भाई, शैतान भाई, नादान भाई, प्यारे प्यारे बच्चे, मूर्ता करते हैं, दुखी रहते हैं, समझ में आती नहीं, उनको थोड़ा समझने की आवश्यक, अपने आप को मैच्योर करने की आवश्यक। यहाँ पे शनि में बहुत कुछ देंगे इनको, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इनके लिए दाम्पत्य जीवन वाली बात कहें, दाम्पत्य जीवन वाली बात कहें, तो थोड़ा सा बीमारी और डिस्टर्बेंस और मानसिक तनाव दिखता है। उसके लिए इनको कुछ भी करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। या 9th इनके जो 12th हाउस के लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं, 4th हाउस के लॉर्ड है वो भी बृहस्पति हैं। बृहस्पति टोली में कहीं भी बैठे हो, उनको बृहस्पति के लिए सबसे पहले गुरु के पास चले जाना चाहिए। दूसरी बात, चंद्रमा, माता, पत्नी, पत्नी भाव के स्वामी चंद्रमा, शुक्र, लेजर्स देने वाले, मस्ती देने वाले, लग्जरी देने वाले, आनंदित करने वाले, जीवन के संपूर्ण जितनी आवश्यकता है उन सबको पूर्ण करने वाले, हर रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने वाले शुक्र है। तो यहाँ पर उनको विशेष आवश्यकता इस समय पर यह है कि जो ये बहुत समय से एक उलझनों में चल रहे थे, अचानक इनका जो धन जिन्होंने सोचना छोड़ दिया था कि वहां से मिलेगा, वो धन इनको मिलता हुआ नजर आएगा, आएगा, ये निश्चित है, पैसा आएगा। कहां से निकल कर आएगा ये पता नहीं, अपने आप आएगा और आएगा जरूर। गुप्त रास्तों में जो खजाने के छुपे हुए थे वो इनको मिलेंगे दो। यहाँ पर केतु इनके लिए खजाना निकाल के देवी का काम आए।
ये विशेष रूप से इनको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, मंगल के लिए भी और बृहस्पति। चलिए बात करते हैं जिनका कुंभ लग्न है और तुला राशि है। कुंभ लगन तो वैसे ही खड़े, भरे हुए खड़े, राहु विद्यमान। अब केतु जो है 7th हाउस में बैठे हैं, इनके स्पाउस में इनको थोड़ी सी दिक्कतें, पेट से संबंधित दिक्कतें, ये तो दिक्कतें इनको रहनी है। और जहाँ पैसे की बात करें तो शुक्र इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। शुक्र यहाँ पर एक अच्छे रिजल्ट्स इनको देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र कहाँ बैठ गए? 4th हाउस में आ गए। शुक्र जो है 4th हाउस में आ जाए। अब 4th हाउस में बैठने के बाद शुक्र भूमि से, भवन से, वाहन से, हर एक प्रकार की चीजों से इनको आनंदित कर रहे हैं और मिलेगा। यहाँ पर शुक्र बिल्कुल बुरे नहीं है, शुक्र इनके लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए आ गए। वृषभ में जो जिन लोगों को नहीं मिल पाया इस समय पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, किंतु मंगल 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। मंगल 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और वहीं 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, यानी कर्म भाव के स्वामी और पराक्रम, धैर्य और उन सब के स्वामी। और प्रवृत्ति है केतु की, जो दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में और आपकी लग्न और बुद्धि को आंखों पे टार्च मार दी जाए तो कुछ नहीं दिखाई देगा। लाइट लगती ना सामने से गाड़ी, कुछ नहीं दिखाई देता। ये वो स्थिति, अंधकार वाली स्थिति अचानक आपके सामने आएगी जहां पर आपको नुकसान होगा। अचानक, रातों रात चलता हुआ बढ़ता हुआ ग्राफ, बोले 1 बजे तक तो ग्राफ बढ़ा, लेकिन अचानक कैसे नीचे आ गया, ये पोजीशन नजर आएगी। मंगल की प्रवृत्ति के लिए सावधान हो जाए। यहाँ पर इनको सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो सूर्य की आराधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो प्रकाश के सामने प्रकाश। सूर्य की तरफ कितने भी टॉर्च मार के देखिए आप, कुछ होगा? सूर्य देव की आराधना करनी पड़ेगी, और कर लेंगे तो अंधकार खत्म हो जाएगा। और ऐसा ये करके देख लें, मैं गारंटी से बता रहा हूं कि इन लोगों को जिनकी तुला लग्न है, जिनकी तुला राशि है और कुंभ लग्न है, जिनकी कुंभ लग्न है और तुला राशि है, ऐसे व्यक्तियों को 64 डेज, कितने? 64 डेज 64 डेज एक माला गायत्री मंत्र की सुबह को धोती पहनकर बिना अंडरवियर पहने और करके और सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू करें। इसमें लाल फूल डालें, झोली डालिए, गुड़ डालिए, तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, ऊपर कुछ ना पहने, नीचे केवल धोती पहने हो। 64 डेज आप करके देख लीजिए और फिर मुझे बताइए, लिखिएगा कमेंट्स करके। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे मुझे फोन करके बताएं। रिजल्ट्स कैसे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, लेकिन वही वाली बात, बाकी चीजों का ग्रह गोचर में जो आपके में प्लैनेट्स का असर है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका रिजल्ट्स आपको मिलेगा, फायदा 100% मिलेगा। बाकी चीजें आपके नुकसान कर रही हैं, मान सकता हूं। चलो आपने ऐसा किया, 100% रिजल्ट मिला, बाकी चीजों ने नुकसान किया, 80% नुकसान कर दिया, घाटे में तो आप तब भी नहीं गए। 20% तो मिला, बचा तो सके, कुछ करोगे तो बचाओगे। बाकी चीजें ठीक कर लो तो हो सकता है 180%, 80% जो खराब कर रहे थे वो 80% वहां से दे दें, 100% जो मिल रहा था वो 180% हो जाए। तो बहुत बड़ा गैप है 180 एंड 20% में। तो ये गैप आपको देखना है कि मुझे कैसे बदलना है। हम बात करें मीन लगन की, मीन लग्न और तुला राशि। तुला राशि। अब तुला राशि में, अब ये देखिए, तुला राशि हमारी मीन लग्न के अनुसार 8th हाउस। 8th हाउस में आ रही है। हाँ, अब 8th हाउस में चंद्रमा और शुक्र इस समय पर कहाँ विद्यमान है? हमारे 3rd हाउस में। 3rd हाउस में शुक्र, 3rd हाउस में शुक्र है और 3rd हाउस के बाद 4th हाउस में शुक्र आएंगे। यहाँ पर दोनों की पोजीशन यहाँ पर अच्छी नहीं है। 3rd हाउस में शुक्र बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 3rd हाउस में किसी की भी कुंडली में शुक्र बैठे हो, 3rd हाउस में शुक्र किसी भी लग्न के हो, अच्छे नहीं है तुला राशि वालों। शुक्र 3rd हाउस में बैठकर किसी भी लग्न के अनुसार कहीं भी बैठे हो, कोई भी राशि बैठी हो, तुला राशि है तो शुक्र यहाँ पर तीसरे घर में अच्छे नहीं है, जो इस समय पर गोचर कर रहे हैं।
और 14 ऑफ मई तक तो विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल अच्छे नहीं है। 14 ऑफ मई के बाद जब ये ट्रांसफर होंगे 4th हाउस में, तब इनको कुछ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। अभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब मैं बात कहूं तो शुक्र वहां पर उनको बल मिलेगा, बुध के घर में होंगे, लेकिन सामने बृहस्पति की लग्न है और दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी बुध है और शुक्र भी आपके बुध के घर बैठे, तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन के करीब आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, मैं फिर बता देता हूं, ये 14 मई के बाद, 14 ऑफ मई के बाद तब ये पोजीशन बनती है, बट इससे पहले छिन्न भिन्न और अलगाववाद, लड़ाइयां हो जाएं। अभी तक तो बड़े प्रेम से गले मिल रहे थे, 10 मिनट में पता नहीं जाने क्या हो गया। थोड़ा सा वनवास का समय है, तो 14 ऑफ मई के बाद ये प्रेम में बदलेगा। और जिनके कंसीव नहीं हुए हैं वो विशेष ध्यान रखें, उनको कंसीव करने का, होने का ये विशेष समय इनका है। इस समय पर विशेष ध्यान दे दें, जो ये जून और 14 मई के बाद में। हाँ, ये जून का और ये पूरा जो टाइमिंग पीरियड है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। और जितने लोग IVF का सहारा ले रहे हैं, जिनके बच्चे संतान नहीं हो रही हैं, बिल्कुल भी भूल के भी IVF का सहारा लेने की आवश्यकता क्या है? आप अपने प्लेनेट्स क्यों नहीं दिखाते? क्यों जिंदगी खराब करते हैं? उसके लिए करिए। लेकिन इससे पहले बहुत सारे पाखंडियों ने जिन्हें कितनी भागवत करवा दी, कितने यज्ञ करवा दिए, कितने दान करवा दिए, जिन्हें क्या क्या उपाय करवा दिए, क्या क्या गले में पहना दिया, क्या क्या कमर में पहना दिया, क्या क्या हाथों में लटका दिया। ऐसा लगा पूरी चारों तरफ से छेनी से इनको खोद दिया गया। बेचारा क्या करे वो। छोटी सी सावधानी, जिंदगी भर आसानी। एक छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन आदमी करेगा तो। जैसे गंगा जल सबके घर में रखा हुआ है, वो गंगा जल आपके हाथ पे रखकर 2 बूंद उस गंगा जल को डेली लेना, सेवन शुरू कराया गया? बिल्कुल नहीं। गंगा स्नान करने किस लिए जाते हो? बंद कर दो। गंगा जल लाके आप अपने घर में रखें, डेली गंगा जल का 1 चम्मच गंगा जल का अपने हाथ पर रखकर पूजा करते समय या दीप ज्योति जलाकर सुबह शाम आप लेना शुरू कर दो। जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा, कभी यूट्रस की समस्या नहीं होगी। आप लेके तो देखें, रोग खत्म होंगे, अंदर से एंजाइटी डिप्रेशन खत्म होगा, आपके घर से नेगेटिविटी खत्म होगी, आपके चक्र बैलेंस होंगे। इतना काम भी करने वाले लोग तो नहीं है, गंगा जल का सेवन ही नहीं करते। वो पता नहीं रखा किस लिए। जब कोई आदमी मर जाएगा तब के लिए ला के रख लिया, उसके मुंह में डाल देंगे 2 बूंद। बाकी उनके लोगों के घर में नहीं मिलेगा। आजकल बस 5 रुपए 10 रुपए की वो बोतल मिलने लगी है प्लास्टिक की, वो बिक रही है 20-20 रुपए की गंगा जल के नाम पर। वो गंगा जल आ गए, पंडित जी ने छिड़क दिया। अरे पता नहीं भाई, व्हाट इज द मीनिंग? जानते हैं नहीं, करते हैं नहीं, कुछ पता तो है नहीं, प्राप्त करेंगे नहीं। अरे सही जगह जाओ, सही चीजें लेना तो शुरू करो। ज्ञान ज्ञान से मिलता है, कटाक्ष करने से नहीं मिलता। लोगे तो मिलेगा, जीवन बदलोगे तो बदलेगा, पैसा चाहिए करोगे तो मिलेगा। कुंडली का विश्लेषण तो कराएं, सही रास्ते पे तो चले। यू कैन अचीव एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। सब कुछ मिल सकता है, अंधविश्वास में बिल्कुल ना जाएं। मेरे पास सिर्फ इतना ही है। मैं आपको यही कहूंगा कि तुला राशि वाले इस जीवन में अपने आप को बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड इनके लिए सोने पे सुहागा और मील का पत्थर साबित होगा इस साल। तो इस डिस्कशन को फिर हम यहीं विराम देते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो बिजनेस को लेकर है, चाहे वो करियर को लेकर है, चाहे वो मैरिज को लेकर है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।